वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे चैनल मन का मोटिवेशनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, अकेले रहते हैं। ये लोग ऐसे क्यों होते हैं? आपने सफलता, सक्सेसफुल, कामयाब वर्ड तो बहुत सुने होंगे। समझदार और सफल इंसान उतना ही बोलता है जितना उसको ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं कम बोलने वाले लोगों में क्या क्या काबिलियत होती है, उनमें क्या क्वालिटी पाई जाती है। दोस्तों, कम बोलने वाले इंसान ज़्यादा समझदार होते हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत तक आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। एक समझदार इंसान जब किसी दूसरे इंसान की बात को सुनता है तो उसको बड़े गहराई और चुप होके सुनता है। चुप होके, बिना बीच में बोले, जिससे सामने वाले इंसान को अपनी बात को रखने का मौका मिलता है और वो अपनी बात को अच्छे से समझा पाता है, जिससे वो इंसान आपको मूर्ख नहीं, एक समझदार इंसान समझता है। एक महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान इंसान केवल तब बोलता है जब उस इंसान के पास बोलने के लिए कुछ हो, और वहीं दूसरी तरफ एक मूर्ख इंसान वही बोलता है जो उसे अच्छा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कम बोलने वाले से समझदार इंसान का क्या लेना देना, और अगर आपके मन में भी ये विचार आ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ज़िंदगी में कम बोलना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो कम बोलते हैं, अपना काम शांति और चुप होके करते हैं, और जब बोलते हैं तो उतना ही बोलते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साइंस भी इनके बारे में क्या कहता है? साइंस भी यही कहता है अपने रिपोर्ट में कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, अंदर से स्मार्ट, खुश और सक्सेसफुल होते हैं। ये प्रमाणित है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को और दिमाग पर कंट्रोल रखकर किसी भी समस्या, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लेते हैं, और ये अपना दिमाग शांत रखते हैं और अपने शांत दिमाग से नए नए आइडियाज़ क्रिएट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। चुप रहकर किसी की बात को सुन लेना या दर्द बांट लेना मूर्खता नहीं होती, समझदारी होती है, और ये समझदारी अच्छी होती है। कम बोलने वाले ज़्यादा अच्छे और एक मित्र की तरह होते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो कम बोलता हूँ पर मेरे मित्र, मेरे दोस्त इतने कम क्यों हैं? जबकि हकीकत तो ये है कि हम कम बोलने वाले लोग बातों को समझना, सुनना और बोलना जानते हैं, और ये ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं। इसीलिए तो वो किसी को इरिटेट भी नहीं करते हैं और ना ही अपना तथा दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। दोस्तों, एक राज तब तक के लिए ही राज होता है जब तक वो दिल में ही होता है। कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी काफ़ी स्ट्रांग होती है और इनके मन में क्या चल रहा है ये जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ये ऐसे कोई बात ही नहीं बोलते जिससे इनकी प्राइवेसी वीक हो, और यही बात इनको एक भरोसेमंद इंसान बनाता है। दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि ज़्यादा बकबका कर बातें करने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ कम बोलने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उनकी खामोशी में एक अलग ही अट्रैक्शन होती है। वहीं ज़्यादा बोलने वाले लोगों से हर कोई दूर भागता है। आपने अक्सर देखा होगा जो कम बोलते हैं वो ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। ये लोग दूसरों के साथ फ्रेंडली तो होते हैं पर ज़्यादा मेल मिलाप रखना पसंद नहीं करते, और दूसरों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना होने के वजह से जितना भी टाइम होता है वो खुद पर ही खर्च करते हैं। यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, यानी कि अकेले रहकर मजबूत और सफल बनने की कला। ये अपनी कला में इतने निपुण होते हैं कि इनको अकेला भीड़ में भी छोड़ दो तो ये अपने आप से कनेक्ट रहते हैं। चाणक्य जी ने भी ये बात बोली है
कम बोलने वाला ही समझदार इंसान होता है। एक समझदार इंसान को कोयल से ये सीखना चाहिए कि कम और मीठा बोलने से हमारे आसपास के लोग हमें अच्छा और एक समझदार इंसान समझते हैं। दोस्तों, कम बोलने वालों को आपने देखा ही है, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों में दूसरों की कंपैरिजन में अपनी डिसीजन पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होते हैं, क्योंकि जो लोग खुद को शांत रख सकते हैं या फिर सोच समझ के बोलते हैं, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और जब कम बोलने वाले इंसान में इतने गुण मिल जाएं, तो उस इंसान के लिए सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगा, शब्दों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। इसे सोच समझ के हमेशा खर्च करना चाहिए।